हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके। तो हो गया नीट भाई, मिल गई तसल्ली दिल को। इस बार नीट काफ़ी टफ आया था। और मैंने भी इस बार भाई वो पेपर देखा था, मैंने दिया तो नहीं था बट मैंने देखा था जस्ट। भाई काफ़ी टफ था, कोई बात नहीं, अब नीट हो गया। ठीक है, उन सबको अब अपने नंबर पता चल गए होंगे, मेरे इतने आ सकते उतने आ सकते हैं, तो ठीक है भाई, अच्छी बात है। मैंने मेहनत करी, खुद से 100% दिया, वहाँ पे नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेट इट। तो अगर तुम लोग सोच रहे हो कि हमारे थोड़े कम नंबर आ रहे हैं और हमें MBBS में एडमिशन लेना है प्राइवेट इन हिमाचल, तो भाई मैं तुम्हारे को एक अच्छा कॉलेज सजेस्ट करने वाला हूँ, बेस्ट कॉलेज इन हिमाचल, जो कि है MMU सोलन। यस, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी सोलन। तो ये कॉलेज है और हॉस्पिटल है, दोनों चीज़ें हैं। तो आज तुमने मेरी प्रीवियस वीडियोस टॉपिक पे देखी होगी, ठीक है, जिसमें मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन बताई है, कुछ मैंने नहीं बताई है, लेकिन इस वीडियो में तुम्हें मैं MMU सोलन के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। सबसे पहले MBBS से रिलेटेड मैं सब कुछ बताऊंगा। MBBS की फीस, MBBS की कट ऑफ कितनी जा सकती है, यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस, काउंसलिंग प्रोसेस, मतलब एवरीथिंग अबाउट हॉस्टल, एवरीथिंग। ठीक है, पैरामेडिकल का मैं तुम्हारे को सब कुछ बताऊंगा कि पैरामेडिकल में तुम एडमिशन कैसे ले सकते हो, कौन कौन से यहाँ पे कोर्स है और कितनी फ़ीस है और हॉस्टल की कितनी फ़ीस है। पैरामेडिकल और MBBS की हॉस्टल फीस अलग अलग है, तो इस चीज़ को तुमने ध्यान रखना है। ठीक है, अभी मैं हूँ हॉस्टल रूम पे। यस, MMU के हॉस्टल में ही हूँ, मैं ऑलरेडी MMU का स्टूडेंट हूँ पिछले 1 साल से। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं MBBS से कि MBBS में तुम यहाँ एडमिशन कैसे ले सकते हो, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या काउंसलिंग प्रोसेस रहेगा, क्या फीस रहेगी और क्या कट ऑफ रहेगी। ठीक है, चलो भाई, सबसे पहले मैं तुम्हारी बात करूँगा MBBS की। सबसे पहले MBBS यहाँ पे जो तुम्हारी अभी स्क्रीन पे देखो एक फोटो आ रहा होगा, तुम इसको देख सकते हो। देखो भाई, MBBS कोर्स ड्यूरेशन एंड एलिजिबिलिटी, महर्षि मार्कंडेश्वर मेडिकल कॉलेज MBBS कोर्स दैट इज लास्ट फॉर 4.5 ईयर्स प्लस 1 ईयर कंपलसरी इंटर्नशिप। मतलब तुम्हारा 4.5 साल का कोर्स है, ठीक है, और 1 साल की तुम्हारी इसमें इंटर्नशिप है। और यस, इंटर्नशिप में तुम्हारे को यहाँ पे पैसा मिलेगा, कुछ टाइम पहले मिल रहा है, बाकी पहले यहाँ पे नहीं मिलता था, और ये मिलेगा भाई। तुम्हारे को मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, MMU सोलन में नीट क्वालिफाई करके ही तुम्हारे को MBBS मिलेगा, बट हाँ कट ऑफ थोड़ी कम जाता है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट, बट नीट को फाड़ के तुम्हारे को यहाँ पे मिलेगा। तुम्हारे को डायरेक्ट एडमिशन MBBS में यहाँ पे नहीं मिलने वाली है, मतलब नीट को फाड़ना पड़ेगा। ठीक है, एज एटलीस्ट 17 ईयर्स, मतलब ये है कि 18 साल का बंदा होना चाहिए। मार्क्स को तुम्हें मैं क्लियर कर देता हूँ आगे कि कहाँ पे कितना चाहिए और कितनी अभी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई फीस स्ट्रक्चर की, जो कि MMU का MBBS का फीस स्ट्रक्चर है। मैंने फीस स्ट्रक्चर तुम लोगों को पहले भी क्लियर कर रखा है, मेरी वीडियो जाके देखो चैनल पे, मैंने तुम्हारे को MBBS का फीस स्ट्रक्चर पूरा का पूरा क्लियर कर रखा है, और वही फीस स्ट्रक्चर भी यहाँ पे है, तो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखो भाई, MBBS जो MM सोलन का है, उसमें सबसे पहले IRDP और BPL का आता है, और IRDP BPL वाले जो है उनके लिए फ़ीस उतनी है जितनी गवर्नमेंट में फ़ीस लगती है। 53,240 फर्स्ट ईयर की है, 58,000 सेकंड ईयर की है, 63,000 थर्ड ईयर की है, 69,000 है, और फिफ्थ ईयर की 74,000 है। मतलब ठीक है यार, एक अच्छी फीस है। ठीक है, और स्टेट कोटा, भाई मैं तुम्हारे को बताता हूँ स्टेट कोटा का सिस्टम क्या होता है कि जो हिमाचल के स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनको MMU सोलन में स्टेट कोटा मिल सकता है। ठीक है, अब स्टेट कोटा जिसका लग जाएगा, मैं बताऊंगा तुम्हारे को, टेंशन नहीं लो। स्टेट कोटा के लिए कितने मार्क्स चाहिए वो भी तुम्हारे को बताऊंगा मैं, टेंशन ना लो। स्टेट कोटा में देखो भाई, तुम फर्स्ट ईयर में तुम्हारे 8 लाख फीस लग रही है, सेकंड ईयर में 9 लाख लग रही है, थर्ड ईयर में 10 लाख लग रही है, फोर्थ ईयर में 11 लाख लग रही है, और फिफ्थ ईयर में 11 लाख फिर से लग रही है, अप्रॉक्स 12 लाख लग रही है फिफ्थ ईयर में। फिर मैनेजमेंट कोटा, सबसे महंगा यहाँ पे जो कि है मैनेजमेंट कोटा। मैनेजमेंट कोटा में कोई भी एडमिशन ले सकता है, चाहे वो हिमाचल से हो, चाहे वो हिमाचल के बाहर कहीं से भी हो, चाहे वो जम्मू से हो, चाहे वो पंजाब से हो, चाहे वो हरियाणा से हो, चाहे दिल्ली से हो, चाहे यूपी, मतलब इंडिया के किसी भी कोने से हो, वो मैनेजमेंट कोटा से यहाँ पे सीट ले सकता है। अब बात करते हैं हॉस्टल चार्जेस फॉर एकेडमिक सेशन 2024-25। ये 24-25 का है, बट 25-26 का अभी हमारे पास नहीं है। बट भाई ईयरली ट्यूशन फीस जो है वो 10% इंक्रीमेंट होती है। अब तुम खुद लगा लो आइडिया कि 10% कितना इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, ये आई थिंक सभी में होता है, चाहे पैरामेडिकल रखो चाहे तुम MBBS रखो। ठीक है, अब बात करते हैं भाई, देखो हॉस्टल चार्जेस की। हॉस्टल चार्जेस देखो आई थिंक इंक्रीमेंट लिटिल बिट हो सकती है, इसमें एग्जैक्टली इतना हो सकता है, बट थोड़ी बहुत इंक्रीमेंट भी हो सकती है। सिंगल ऑक्यूपेंसी में 31,000 है, डबल ऑक्यूपेंसी में 25,000 है, और ट्रिपल में 18,000 है। ठीक है, बट मैं तुम्हारे को बताता हूँ, ये सिर्फ हॉस्टल फीस है, नॉट मेस चार्जेस। मेस चार्जेस यहाँ पे अलग है, अप्रॉक्स आई थिंक MBBS को यहाँ पे 1 साल का मेस चार्जेस देना पड़ता है 1 लाख प्लस। मतलब कि मैं तुम्हारे को बड़ा बड़ा बता देता हूँ, MBBS को यहाँ पे हॉस्टल प्लस मेस का 1.5 लाख देना पड़ता है
पर ईयर। क्लियर? चलो भैया, अब तुम लोग को एलिजिबिलिटी क्लियर होगी और फीस क्लियर होगी, दो चीज़ें क्लियर। तीसरी चीज़ भाई बात करते हैं कट ऑफ की। तो एमएमयू सोलन की जो कि 2024 की कट ऑफ गई है, जो कि मैं तुम्हारे को बताऊंगा, और इस बार इससे हल्की सी कम जा सकती है अगर पेपर टफ हुआ तो। टफ था, ठीक है, हल्की सी कम जा सकती है और बाकी कट ऑफ इसके आसपास ही रहेगी, ठीक है। देखो स्टेट कोटा की बात करते हैं। स्टेट कोटा में 530 प्लस मार्क्स चाहिए, तो भाई 530 प्लस मार्क्स देखो ये 2024 की कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो मैं तुम्हारे को बता देता हूँ, जो कि एमएमयू सोलन में स्टेट कोटा की बात करेंगे, तुम्हारे को मैं बड़ा बड़ा बता दूँ कि तुम्हारे को 500 नंबर चाहिए। 500 नंबर तुम्हारे को स्टेट कोटा के लिए चाहिए अगर तुम जनरल से हो। अगर तुम थोड़ा, तुम्हारे पास और कोटाज है तो थोड़ा इससे कम रख सकते हो, बट अगर तुम जनरल से और हिमाचल से हो, तुम्हें स्टेट कोटा चाहिए तो 500 प्लस नंबर तुम्हें लाने पड़ेंगे, ठीक है। ये 2024 का 530 प्लस, बट अभी 25-26 का क्या कि अगर थोड़ा सा पेपर टफ है तो थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, कट ऑफ कम होगी। और हाँ, फिर ऑल डिपेंड करता है कि कितने बच्चे आ रहे हैं काउंसलिंग के लिए और कितना रश है, कितनी भीड़ है, फिर वो वहाँ पे डिपेंड करता है। अगर कम बच्चे होंगे और उनके कम कम मार्क्स होंगे तो कट ऑफ कम भी जा सकता है, नो डाउट, ठीक है, क्योंकि भाई सीटें तो भरनी पड़ेगी। और फिर बात करते हैं मैनेजमेंट कोटा की। मैनेजमेंट कोटा में देखो 300 प्लस है। लास्ट टाइम मैं तुम्हारे को बात करता हूँ, लास्ट टाइम जो 2024 का जो लास्ट बच्चा था, उस बच्चे के 178 मार्क्स थे मैनेजमेंट कोटा का, और उसको यहाँ पे सीट मिल चुकी थी और मिली है अभी भी, ठीक है। तो तुम अप्रॉक्स तो समझ लो कि तुम्हें 250 या 300 नंबर मैनेजमेंट कोटा के लिए चाहिए। मतलब 300 नंबर ऐसे है कि तुम रिस्क फ्री यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, बट अगर तुम्हारे 200 या उससे कम है तो हल्का फुल्का कहीं रिस्क है, मतलब हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का रिस्क है, 200 या उससे कम। बाकी 300 प्लस में तुम्हारे को ठीक है मिल जाएगा। बाकी एनआरआई कोटा की बात करें तो 150 प्लस, मतलब एनआरआई को मिल जाती है सीट यार, एनआरआई वाले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई सीट मैट्रिक्स की कि कितनी सीट होती है। 25% जो होता है वो हिमाचली को होता है, सिर्फ ओनली हिमाचली, जिसके लिए स्टेट कोटा लगता है, जो कि क्लोज सीट है 25%, ठीक है। 75% ओपन सीट है, 75% ओपन सीट है, जो कि कोई भी साला इंडिया का कोई भी आ जाओ भाई, तुम्हारे को यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगी। सामने है देखो सीट्स का कि कितना क्या है। शेड्यूल कास्ट के लिए अलग है और शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए अलग है, आईआरडीपी के लिए अलग है, बैकवर्ड एरिया कैंडिडेट्स के लिए अलग है, पर्सन विद डिसेबिलिटी अलग है, और अनरिजर्व्ड अलग है, सिंगल गर्ल चाइल्ड, मतलब सबके लिए यार, मतलब तुम देखो, ठीक है, खुद से इसमें, क्योंकि इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सब था एमबीबीएस का लफड़ा। तो भाई तुम्हारे को एमबीबीएस का होप सो तुम्हारे को एमबीबीएस का सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और यस 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 मैं तुम्हारे को काउंसलिंग की बात कर लेता हूँ। एमबीबीएस की काउंसलिंग का पता क्या सीन रहता है यार, जो ये एमएमयू सोलन है, ये हिमाचल गवर्नमेंट वो हैंडल करती है, ठीक है। तो एएमआरयू जो है, एएमआरयू है जो कि अपना नेर चौक में मंडी में, तो उसके ज़रिए, उसके थ्रू इसकी काउंसलिंग होती है। आई थिंक 3 या 4 राउंड काउंसलिंग होते हैं और लास्ट के 2 राउंड और होते हैं, जो कि क्लियर कट राउंड होते हैं लास्ट के, ठीक है। तो तुम्हें भाई जब तुम्हारा नीट का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद तुम्हें एएमआरयू में अप्लाई करना पड़ेगा फॉर काउंसलिंग। फिर तुम्हारी काउंसलिंग होगी, उसके बाद तुम्हारे को सीट्स अप्रूव होगी। सीट्स तुम्हारे को अगर अलॉट हुई तभी तुम्हारा यहाँ पे एडमिशन होगा, फिर तुम फीस दो और तुम्हारी एडमिशन यहाँ पे डन है, ठीक है। तो होप सो भाई तुम्हारे को एमबीबीएस का आई थिंक सो पूरा क्लियर है। मैंने तुम्हारे को फीस बता दिया, मैंने तुम्हारे को सीट्स का बता दिया, मैंने तुम्हारे को कट ऑफ का बता दिया, मैंने तुम्हें हॉस्टल्स का बता दिया, और मैंने तुम्हें क्या बता दिया, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, मैंने तुम्हें काउंसलिंग का बता दिया। एमबीबीएस का होप सो सबको क्लियर होगा। अगर किसी को भी कोई डाउट है, यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं भाई सबके कमेंट्स के जवाब देता हूँ, ठीक है। चलो भैया अब बात करते हैं पैरामेडिकल की। तो पैरामेडिकल 2025-26 के लिए एडमिशन्स ओपन हो चुकी है। यस, एमएमयू सोलन में पैरामेडिकल 2025-26 के लिए एडमिशन्स ओपन हो चुकी है। तुम कभी भी यहाँ का एडमिशन ले सकते हो, बट लास्ट टाइम एक बंदा ही पे एडमिशन लेने आया था, उसको बोला गया था कि भाई तुम फॉर्म फिल ऑनलाइन करो और सबमिट उसको ऑफलाइन करो, क्योंकि जो मेरे पास अभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है उसमें क्या सीन है कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करो, फिर तुम ऑफलाइन यहाँ आओ, फीस दो, अपनी सीट कंफर्म करो, ठीक है। अभी तक सुनने में कुछ ऐसा भी आ रहा था कि पैरामेडिकल नीट से उठाएंगे, लेकिन नहीं, अभी तक हमारे पास कोई ऐसा ऑफिशियल तो नहीं आया कि नहीं भाई नीट से लेंगे। तो अभी ऐसा कि यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन चल रही है। चलो भैया अब तुम्हारे को पैरामेडिकल में बारी बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे एडमिशन ओपन हो चुके हैं सभी कोर्सेज में, ठीक है। तो सबसे पहले चलो
तुम्हारे को मैं बताता हूँ कि यहाँ पे MMU सोलन में जो एडमिशन्स ओपन हो चुकी है, ठीक है, तुम्हारे सामने फ़ोटो आ रहा होगा। तो एडमिशन द्वारा ओपन 25-26। इसमें देखो सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, जितने PG कोर्सेज हैं, जितने MSc, यहाँ पे MSc हर एक चीज़ में। यहाँ पे अगर तुम किसी चीज़ में यहाँ पे BSc कर रहे हो ना भाई, तो तुम्हारा MSc भी हर चीज़ में। और पैरामेडिकल जो कि यहाँ पे UG कोर्सेज है, BSc रेडियोलॉजी, BSc ऑप्टोमेट्री, BSc MLT, BSc बायोकेमिस्ट्री, BSc माइक्रोबायोलॉजी, BSc OTT, BSc डायलिसिस एंड बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी BPT, ठीक है। और बाकी भाई तुम्हारे को सामने दिख ही रहोगा क्या क्या है। बट हाँ, यहाँ पे हाँ थोड़ा सा BPT को थोड़ा अलग ले चलते हैं। BPT का क्या सीन है, मैं थोड़ा BPT की बात बताता हूँ। BPT की तुम्हारी फीस अप्रॉक्स 55,000-60,000 के आसपास रहेगी पर ईयर। और BPT तुम्हारा 4.5 साल का कोर्स रहेगा, 4 साल की इंटर्नशिप, 4 साल की थ्योरी मतलब कोर्स, और हाफ ईयर की तुम्हारी इंटर्नशिप रहेगी 4.5 साल का BPT का, ठीक है। और हमें BPT अच्छी है भाई, नो डाउट अच्छी BPT है, तुम्हारी पोस्टिंग लगती है, एवरीथिंग मतलब सब कुछ होता है हमें BPT के लिए, ठीक है। तो BPT का आई थिंक सो तुम लोगों को क्लियर है। अगर किसी को कोई डाउट है भाई कमेंट कर सकते तुम लोग, ठीक है। और अभी मैंने तुम्हारे को चलो कोर्सेज तो बता दी कौन कौन से कोर्सेज है, और मैं फीस बता दूँ सभी कोर्सेज की। चलो जी, अब जो पैरामेडिकल के जितने भी कोर्सेज हैं उन सब की बात करते हैं। सॉरी बात तो हो चुकी है, बट उनकी फ़ीस की बात करते हैं, ठीक है। तो भाई देखो, जो मास्टर्स की फ़ीस है, अगर मास्टर्स की फ़ीस मैं तुम्हारे को यहाँ पे नहीं बता पाऊँगा, पर्टिकुलर मैं तुम्हारे को बता दूँगा। अगर कोई कमेंट करो भाई मैं तुम्हारे को बता दूँगा, ठीक है। हाँ, अब बात करते चलो भाई, सबसे पहले BPT की बात करते हैं भाई। BPT की फ़ीस जो तुम्हारी रहेगी, ये इसको एक्यूरेट मत समझना भाई, ठीक है, बट ये एक्यूरेट समझो तुम, ठीक है। ये 2025-26 की ऑफिशियल फ़ीस का जो मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ वो है 2025-26 का ऑफिशियल फ़ीस है ये, ठीक है। चलो जी, इसकी बात करते हैं भाई। जो तुम्हारा सबसे पहले BSc नर्सिंग की भी बात मैं तुम्हारे को बता देता हूँ। BSc नर्सिंग की 84,000 फीस है, ट्यूशन फीस, 5,000 सिक्योरिटी फीस है। BPT की 60,000 फीस है, ट्यूशन फीस, और 5,000 सिक्योरिटी फीस है। BSc OTT की 66,000 ट्यूशन फीस है और 5,000 सिक्योरिटी फीस है। BSc ऑप्टोमेट्री की 48,000 ट्यूशन फीस है और 5,000 तुम्हारी सिक्योरिटी फीस है। BSc मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्निक मतलब कि MRIT 48,000 फीस है और 5,000 सिक्योरिटी फीस है। BSc मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, अगर किसी ने बायोकेमिस्ट्री में BSc करनी है तो भाई उसकी फ़ीस है 54,000 और 5,000 हमारी सिक्योरिटी फीस है। मतलब मैं जितने कर भी कोर्सेज बोलूँगा ना यार, जितने कर बोलूँगा उसकी सिक्योरिटी फीस सबकी 5,000 है। बस जो मैं फ़ीस तुम्हारे को ट्यूशन फीस बताऊँगा उसमें 5,000 ऐड करना, फिर तुम्हारी टोटल फीस है, ठीक है। देखो, अब BSc MLT मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी 54,000 फीस है उसकी, ठीक है। BSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी 54,000 उसकी फ़ीस है। BSc डायलिसिस टेक्नोलॉजी 66,000 उसकी फ़ीस है। और अगर तुम डिप्लोमा करना चाहते हो यहाँ से मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर, जैसे कि मतलब कुछ भी जिसमें तुम कुछ सीखना चाहते हो, तो उसका भी 65,000 फीस है। जैसे कि तुम कुछ बायो एटिकेट्स, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो तुम अगर सीखना चाहते हो तब। GNM, यस, यहाँ पे भाई GNM भी है। GNM अगर कोई लड़की करना चाहती है तो भाई GNM की वहाँ पे फीस है 66,000, ठीक है। और कुछ वैल्यू एडिड कोर्सेज है यहाँ पे, जो कि है फार्मेको विजिलेंस जिसकी 20,000 फीस है, प्रोफेशनल एथिक्स 20,000 फीस है, रिसर्च मेथोडोलॉजी 20,000 फीस है, ठीक है। तो भाई होप सो तुम्हारे को अब जितने कर भी फीस था, जितने कर भी पैरामेडिकल फीस था, तुम्हारे को पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं भाई यहाँ पे, देखो एडमिशन की मैंने तुम्हारे को बता दिया है, ठीक है, कि यहाँ पे ओपन हो चुकी है, ओके। अब तुम्हारे मैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी बताता हूँ। एलिजिबिलिटी कुछ नहीं है, तुम्हारी +2 PCB से होनी चाहिए और 60% तुम्हारे मार्क्स होने चाहिए। और कुछ मैंने इस बार का सुना है कि यहाँ कुछ मेरिट मुरिट का चला है या हो सकता है, बट कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे को मैं जो प्रोसेस बताऊँ तुमने वो करना है, फिर देख लेंगे, मेरिट मुरिट का देख लेंगे, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस, यस, एडमिशन प्रोसेस में तुम्हारे को बता रहा हूँ एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है इस बार का। तुम्हें भाई ऑनलाइन तुम्हें फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा जो कि साइट में अवेलेबल होगा www.mmusolan.org, ठीक है। इसमें तुम्हारे को एक लिंक मिलेगा एडमिशन 2025-26, उसमें क्लिक करके तुमने फॉर्म भरना है। उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब सब कुछ डालना है, ठीक है। और फिर तुमने वो फॉर्म भाई ना तुम्हारे व्हाट्सएप से वो एलो होंगे ना तुम्हारे बाय पोस्ट एलो होंगे, तुम्हें ऑफलाइन यहाँ आके MMU में आके तुम्हें वो सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गया, क्योंकि काफ़ी सारे को डाउट ये थे कि कैसे क्या, ये तुम्हारे भाई एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है।
अगर तुम्हारा देखो, अगर तुमने अभी प्लस टू करी है और तुम्हारे पास अभी प्लस टू की मार्कशीट नहीं है, कोई बात नहीं, बाद में तुम सर से बात करके कर सकते हो। और अगर तुम्हें भाई एडमिशन किसी से कुछ भी रिलेटेड कुछ भी ज़्यादा दिक्कत है या कुछ और जानकारी चाहिए, स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, यू कैन कॉन्टैक्ट। बात मैंने तुम सबको बता दी है पैरामेडिकल की, ठीक है। अब बात करते हैं भाई हॉस्टल की। हॉस्टल का जब देखो पैरामेडिकल में तुम बता दो 85,000 पर ईयर फीस है हॉस्टल की। और बस यही है, लड़कियों के लिए सेम है, लड़कों के लिए सेम है, कोई नीट का है नहीं कि क्या है। बट यस, मैंने एक चीज़ और सुनी थी कि बीएससी ओटीटी का आई थिंक सो कोर्स बढ़ने वाला है, जो कि अब 2025-26 के लिए बच्चे आएंगे उनका आई थिंक कोर्स बढ़ने वाला है। कोर्स ड्यूरेशन उनकी बढ़ने वाली है, आई थिंक 5 साल की होने वाली है। मुझे ऑफिशियली नहीं पता, बट मैंने जितना सुना है मैं उतना बता रहा हूँ। हो सकता है, नॉट श्योर, बट हो सकता है, बाकी मुझे नहीं पता। बस भाई इतना ही था। आई थिंक एमबीबीएस का तुम लोगों को क्लियर हो गया हो कि मैंने एमबीबीएस सब कुछ बता दिया तुम्हें, और पैरामेडिकल का मतलब तुम्हें सब कुछ बता दिया मैंने तुम्हें, ठीक है। तो अब बात करते हैं अंदर की। तो अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की रिलेटेड दिक्कत होगी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन यूट्यूब। भाई तुम यूट्यूब में कमेंट करो, मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ, ठीक है। तुम लोग मुझे मेल कर सकते हो, तुम लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हो। हार्डली मैं बिजी होऊंगा तो 2-3 घंटे बाद तुम्हें रिप्लाई आएगा, बट रिप्लाई ज़रूर आएगा। आज तक जितने बंदर ने मुझे डीएम करे हैं, मेल करा है, कुछ भी करा है, मैंने सबको जवाब दिए हैं, ठीक है। क्योंकि भाई जब मैं ये खुद यहाँ पे आ रहा था ना, मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी, क्योंकि इतनी डिटेल्ड वीडियो उस टाइम किसी ने यहाँ पे बनाई नहीं थी जितने अभी मैं बना रहा हूँ। होप्स हो कि मेरी वीडियो काफ़ी डिटेल्ड है, ठीक है। और यस काफ़ी लोगों का अबाउट कैंपस भी सवाल है कि कैंपस कैसा है कैसा नहीं है। भाई देखो, मैं तुम्हें कैंपस का बता देता हूँ। पहाड़ों के कैंपस थोड़े से स्ट्रगलिंग वाले होते हैं। एमबीबीएस वालों को हॉस्टल चढ़ने के लिए थोड़ा सा चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, बट अच्छा रास्ता है, वेल मेंटेन्ड सब कुछ है, ठीक है। कैंपस अच्छा है, 24/7 तुम्हारे को यहाँ पे सिक्योरिटी होगी। कोई भी दिक्कत आ रही होगी, यू कैन, तुम सिक्योरिटी गार्ड को बोल सकते हो कि ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है, तुम्हारी दिक्कत उसी के उसी टाइम सॉल्व हो जाती है। आज तक हमें कोई हॉस्टल में दिक्कत आई है, हम वार्डन को बोलते हैं, हमारी दिक्कत अगले दिन सॉल्व हो जाती है। अगले दिन नहीं तो 1-2 दिन लग जाते हैं, बट दिक्कत सॉल्व हो जाती है। भाई पीछे तुम देख रहे हो, ठीक है, ये वो है, हमने यहाँ पे रोड के लिए हो रख रखा सिस्टम, क्योंकि जो ये वाला इसमें ये थोड़ा लूज करेक्शन था, तो हमने एक और एक्स्ट्रा जोड़ रखा करेक्शन, ठीक है। हॉस्टल में भाई जुगाड़ करना पड़ता है। और यस भाई, यही वीडियो थी। अगर तुम्हारे को भाई एमएमयू के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करो, तुम्हें एवरी टाइम रिप्लाई मिलेगा, 24/7 तुम्हें रिप्लाई मिलेगा। और बोलो यार, है। और तुम्हें यूट्यूब में भाई हमेशा रिप्लाई मिलेगा, मेल पे तुम्हें रिप्लाई मिलेगा। तो भाई अभी तक तो जितना मेरे दिमाग में मैंने नोट कर रखा था कि मैंने ये बताना है, वो मैंने सब कुछ बता चुका हूँ। हाँ, सबसे ज़्यादा मुझे क्वेरीज आ रही थी एमबीबीएस की, तो भाई होगी नहीं तुम्हारा क्लियर। अगर तुम्हारा अभी भी क्लियर नहीं हुआ, कमेंट करो भाई, एग्जैक्ट तुम्हें उसी टाइम पे मैं क्लियर करा दूंगा। मैंने तुम्हें कटअप बता दी एमबीबीएस की, मैंने तुम्हें फीस बता दी, मैंने तुम्हें हॉस्टल का बता दिया, मैंने तुम्हें काउंसलिंग का बता दिया, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। अभी कुछ डाउट है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी फ्रीली। और चलो भैया, उम्मीद करते हैं तुम सब अच्छे रहो, अच्छे बनो, और भाई आगे जल्द बढ़ो, और भाई मेडिकल कॉलेज में जाओ। चलो भाई ठीक है, तुम लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर।